गिरफ्तार करो। जबरदस्ती भाई साहब तक उन्होंने मारा क्या सरेंडर किया है? अरे वाचर को रोको ना। यहाँ पर बात करने की कोशिश कर। इमीडिएटली उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हाँ, इमीडिएट जो अरेस्ट करने की जो प्रक्रिया रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नरेश जी इसमें खुद वो चुनाव लड़ रहे थे वहीं से, तो ये एक सामान्य प्रशासनिक एक व्यवस्था है कि अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसमें एक उनकी कोशिश रहती है कि वो अपना जो पूरा जो पोल का जो टाइम है उसको वो अच्छे से यूटिलाइज करें और अपना उनको एक फेयर चांस मिले। तो जहाँ तक जो प्रशासनिक व्यवस्था रही उसमें यही एक कोशिश रही कि वो 6 बजे जब चुनाव पूरा खत्म हो जाए। और एक दूसरी समस्या ये भी रहती है कि क्योंकि प्रशासन का जो मेन और जो हमारे पूरी मशीनरी का जो मेन उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं केवल चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से क्योंकि आपने देखा कि जो भी उसमें जो न्यायिक कार्रवाई है वो तो उसके बाद भी जस्ट हुई, लेकिन एक सब पहला प्रयास प्रशासन का ये था कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, जो कि आपने देखा कि एक शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। देखिए, पुलिस की टीम जो है पूरी एडीएम साहब के साथ हम लोग कल पूरी तैयारी के साथ सेफ्टी गियर के साथ पूरे गांव की पहले नाकाबंदी की, इंश्योर किया कि अपराधी जो है किसी तरीके से भाग ना जाए। और उसी के बाद हमने सबसे सर्वप्रथम शांति की अपील करते हुए गांव में प्रवेश किया, पैदल मार्च करते हुए, और लोगों से रिक्वेस्ट किया कि शांति बनाए रखें, कानून का साथ दें। पुलिस की या प्रशासन की किसी भी आमजन से कोई भी व्यवस्था नहीं थी, हमें सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार करना था, इसलिए यही सुनिश्चित किया गया कि शांति कायम रहे। समझाइश करने के प्रयास के बाद आरोपी नरेश मीणा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके और उनके समर्थकों के द्वारा मना करने पर हल्का बल प्रयोग करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अभी अगर हालात देखें, कल ज़रूर कुछ 2-3 जगह ऐसी इंसिडेंट्स हुए कि रास्ता जाम किया गया, उसमें पुलिस की हमारे पास सफिशेंट जो आरएसी की कंपनीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा फोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। और 10 बजे मैंने नरेश मीणा जी के बारे में जब मुझे पता चला कि वो समरावता गांव में हैं और धरना कर रहे हैं और उन्होंने एक मांग रखी है कि कलेक्टर मेरे से बात करे और कलेक्टर आके हमें लिखित में आश्वासन दे, तो मैंने उनको उनके पर्सनल नंबर पे काफ़ी फ़ोन किए। 4 कॉल मेरे पास हैं, 2 कॉल और गए, इसके बावजूद उन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने एरिया मजिस्ट्रेट को भेजा। एक तो ये था कि लोगों से समझाइश करके वोट दिलवाएं और उनको आश्वासन दें कि जो आपकी मांगे हैं आचार संहिता के बाद हम पूरी कर देंगे। दूसरा ये भी था कि उनसे मेरी बात करा दें जिससे कि मैं भी अपना पक्ष रख सकूं, परंतु एसडीएम ने भी उनसे कई बार बात करने की कोशिश की और उन्होंने वॉइस कॉल करके स्पीकर पे मुझे रखा भी, परंतु उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। बार बार यही बात कही गई कि आप कलेक्टर यहाँ आके हमें लिखित में आश्वासन दे। लिखित आश्वासन कलेक्टर का चुनाव के दौरान देना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एक सरकार की तरफ से पक्ष लिखित में हम नहीं दे सकते क्योंकि हम चुनाव की ड्यूटी में होते हैं और इसको इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। तो ये चीज़ मैं उनको बताना चाह रही थी, परंतु उनके द्वारा कोई सुना नहीं गया। बस बार बार यही कहा गया कि जो हिंसा फैला रहे हैं ना, ये मुकदमे और लग जाएंगे, ज्यादा आप निकल नहीं पाओगे। देखो, सरकार होती है, आप समझो, हिंसा बंद करो, सरकार से बात करो, हम सरकार से मिलेंगे। और जो पकड़ लिए हैं, मानो उनकी गिरफ्तारी नहीं की है तो उनको छुड़ाएंगे, और गिरफ्तार कर लिया तो अदालत से छूटेगा। समझ गए ना भाई, मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं तो अदालत से छूटूंगा, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो। कानून है, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई होगी, वैसे ही बैठा रखा होगा तो मैं छुड़वाऊंगा, और गिरफ्तारी दिखाई होगी तो वो अदालत से छूटेगी। अब तुम सरकार से लड़ो मत, भिड़ो मत, ये समय नहीं है। पहले अपने पक्षों को निकालो, गाँव में शांति रखो, रोज सड़क जाम मत करो, उससे क्या निकल जाता है? तेरे को पता है, ये कल ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल मेरे से यहाँ मिला था। समरावता गांव के और रानीपुर और आसपास के गांव के लोग आए थे। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये कहा था कि हमारे गांव के लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, और वो स्पष्ट भी हो गया कि जो डिटेन किए लोग
उनमें से 40-45 लोग तो बाहर के ही हैं। अब बाहर के लोग आकर के किसी गांव की शांति भंग करें, ये तो उचित नहीं है। पुलिस पूरी जांच कर रही है, जो भी इस प्रकरण में अपराधी होंगे उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, और जो कोई निर्दोष लोग होंगे उनको कोई परेशानी नहीं हो, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। ये रहस्य है और जांच का विषय है कि बाहर के लोगों को बुला करके किसने उपद्रव। लेकिन क्या कभी ऐसा दृश्य आया कि एक एसडीएम को एक प्रत्याशी थप्पड़ जड़ दे और उसके बाद में भी चेहरे पे शिकन तक नहीं है? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो घटनाक्रम हुआ उसकी बुनियाद क्या थी, क्या परिस्थितियां रही, लेकिन इस चीज को जायज कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमारा लोकतंत्र बहुत बेहतर है दुनिया के दूसरे देशों की बजाय, और उसमें सब व्यक्ति को अपने अपने पार्टिसिपेशन का, अपनी बात को कहने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। इस तरीके की घटनाएं जब घटित होती हैं तो मुझे लगता है कि लोगों में लोकतंत्र के बारे में भी कई बार मन में सवाल खड़े होते हैं। इसलिए इस घटना की तो कोई किसी तरीके से ही समर्थन नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि सरकार भी और बाकी जो एजेंसीज हैं इसकी तय पर भी जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मर्यादा के तौर पर इसको कोई भी समर्थन नहीं करेगा। आज जिस अमित के साथ एक घटना हुई वहां पे, ये अमित मेरे नागौर में रहा हुआ, इसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी थी। अब इसको जाट मीणा बनाने की क्या आवश्यकता है? अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पे। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं ही थोड़ा ही मारता घूमूंगा सबको, और उसमें आप समाज की बात ही क्यों कर रहे हो? एक ये नरेश मैं आरएलपी से चुनाव लड़ना चाहता था, उसको वो निर्दलीय लड़े, वो घटना थी। ये कोई सामाजिक घटना नहीं, एक आम व्यक्ति गुस्से के अंदर होता है और वो थप्पड़ मार देता है। इस घटना को इतना तुल नहीं देना चाहिए। और अमित जो लड़का है वो मेरे नागौर एसडीओ रह के गया, वो बहुत भ्रष्ट और हल्के दर्जे का रहा हुआ है, तो उसके लिए समाज उसके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। होंगे कुछ अधिकारी साथ हो सकता है, लेकिन नरेश को इतना दंडित करने की आवश्यकता नहीं। थप्पड़ मीणा महिलाओं को पीटा, मीणाओं के बच्चों को पीटा, गलत गिरफ्तारियां की, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। पुलिस सुबह भी जा सकती थी, लेकिन सरकार के इशारे पे नंगा नाच हुआ। मामला तो अमित और नरेश दो के बीच का था, न तो जाट मीणाओं के बीच का था, न कोई और था। वो परेशान था और उसने एक चांटा उसके जड़ दिया। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई 302 का आरोपी था। लोग तो मर्डर करके भी भाग जाते, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। और नरेश को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना थप्पड़ के मामले में आईपीसी हमारी दंड देती, उससे ज्यादा दंडित किसी को नहीं करना चाहिए। पहले राजस्थान के अंदर मतदान के दौरान जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो रवैया रहा सरकार का, मैं समझता हूँ वो इस बात को दिखाता है कि सरकार का नियंत्रण नहीं है, कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिए गए, और सरकार ने नागरिकों के ऊपर एक प्रकार से आक्रमण बोला है। गांव में घुसकर लेडीज को, महिलाओं को, बच्चियों को, बुजुर्गों को इस बर्बरता से जो मारा गया है, वो सरकार का एक चेहरा दिखाता है। और मैं कहता हूं कि आप अगर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, आपका अगर लॉ एंड ऑर्डर बनाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ राजनीति आपको करनी है, तो जनता सफर क्यों करे? और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, मैं तो समझता हूँ सरकार को मुआवजा देना चाहिए। गांव में, घरों में घुस के जिस प्रकार से लोगों को मारा गया है और बर्बरता से मारा गया है, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट